मैं अगर सबके लिए अच्छा सोचती हूँ फिर भी बुरा होता है, वो क्यों होता है, क्या वजह है? अभी जो आपके साथ हो रहा है, इस समय जो भी हो रहा है, दो ही सिचुएशन है, एक हो रहा है, एक आप कर रहे हो, है ना? जो आप कर रहे हो वो इस समय आपके जो अभी प्रेजेंट के कर्म है, जो आप बीज बीज रहे हो, और जो हो रहा है वो आपने पास्ट में जो किया था उसका फल मिल रहा है। कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हावी हो जाते हैं, बिल्कुल। तब क्या करें? अगर 10 चीजें अच्छी चल रही हैं, वो आपको दिखे ना दिखे, पर एक चीज जो गड़बड़ है वो हमें फट से पता चल जाती है और हम उसके बारे में बोलते हैं, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो पैसों में है। क्या रोज पॉजिटिव अफर्मेशन करना उतना ही पावरफुल होगा? रोज क्यों, हर क्षण क्षण, हर सांस सांस में आपको मौका है। एफर्मेशन किसे कहते हैं? क्या हमारी एक साधारण सी स्माइल भी हमारी एनर्जी को चेंज कर सकती है? करके ये कोई भी देखिए। 5 सेंसेस? तो हमारा एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है मूड शिफ्टर्स। मूड शिफ्टर्स क्या होता है कि आप इस समय जिस मर्जी मूड में आप शिफ्ट कर सकते हो। कोई नेगेटिव कमेंट करता है, बहुत फर्क पड़ता है, इसमें मैं समभाव कैसे लेके आ सकती हूँ और नेगेटिव कमेंट से हम डील कैसे करें? तो जिसके पास जो है वो वही दे रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है, ये उसके पास वही है और वही आपको दे रहा है। अब आपकी चॉइस है। मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं या जीवन में कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया है? दरअसल क्या होता है कि बाहर से ज्यादा युद्ध हम अपने भीतर लड़ रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब हमारे जीवन में बार बार आते हैं और हमारी मनोदशा को कमजोर करते हैं। और फिर हम ये कहते हैं मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? आज इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, अश्विन मुंजाल जी। बहुत बहुत स्वागत है अश्विन जी आपका। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आए? बहुत छोटे छोटे से उपाय, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में अगर आपको समझने हैं तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखें। तो अश्विन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए। आपके इतने खूबसूरत विचार हैं और बहुत आराम से आसान शब्दों में आप इतने ऐसे उपाय बताते हैं जो लोगों की जिंदगी और सोच बदल रही है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि मैं अगर सबके लिए अच्छा सोचती हूँ फिर भी बुरा होता है, वो क्यों होता है, क्या वजह है? देखिए, बहुत इजी, हमारे ये मैं नहीं बता रही, ये हमारे कहते हैं ना पूर्वज या पहले पुरातन में भी बात बता चुके हैं। अभी जो आपके साथ हो रहा है, इस समय जो भी हो रहा है, दो ही सिचुएशन है, एक हो रहा है, एक आप कर रहे हो, है ना? जो आप कर रहे हो वो इस समय आपके जो अभी प्रेजेंट के कर्म है, जो आप बीज बीज रहे हो, और जो हो रहा है वो आपने पास्ट में जो किया था उसका फल मिल रहा है। कई बार ये लोग सोचते हैं, स्पेशली जब शुक्राना में लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी कृतज्ञता में, और बहुत अच्छे कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, कृतज्ञता करते हैं, भला करते हैं लोगों का, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कई बार 6 6 महीने, 1 साल, और अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो नेगेटिव है, तो उन्हें लगता है, दुनिया भी बोल देती है अरे तुम तो बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हो, फिर भी नेगेटिव हो गया। सो आई ऑलवेज से आप अभी जो कर रहे हैं वो आपके करंट के काम है, जो आपके साथ हो रहा है ये पिछले फल है। तो वो जो पीछे हम जो बीज के आए, अगर पीछे सपोज इस समय मैं जो भी काम कर रही हूँ वो आम की तरह मीठे हैं, मैं काम कर रही हूँ, आम की गुठली बीज रही हूँ, तो आम ही मिलने चाहिए मुझको। पर जो पहले हमने नीम की गुठली बीजी है वो भी तो फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो वंस वी जस्ट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग यू एग्री टू इट, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा अगर आपके साथ होता है, हम कहते हैं कि जो हमारी नियति है या हमारा ब्रह्मांड है या हमारी जो कुदरत है, दैट्स वेरी फेयर, वो फेयर प्ले करते हैं हमेशा। तो जैसा बीजोगे वैसा फल मिलेगा। सो ये सुनने में बोलने में आसान है, पर जिस पे बीत रही होती है उसको बहुत मुश्किल हो जाती है। बट आई से, पर अभी तो सोचो ना, अभी आप कितने अच्छे आम के बीज बीज रहे हो, आपने अभी भी कृतज्ञता करी, किसी का भला किया, किसी को दुआ दी, या आपने भी अच्छा काम किया। ये सोचो कि आने वाला फ्यूचर कितना फल भरा है, कितना मीठा है, कितना खूबसूरत आने वाला है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम है, पिछले वालों को काट लेते हैं। तो ये एक रास्ता है, इसके अलावा जो आप पूछेंगे ना मैं वो रास्ता बता पाऊंगी। होता ये है अश्विन जी कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हावी हो जाते हैं, बिल्कुल। तब क्या करें? देखिए, नेगेटिव थॉट्स हमेशा कहते हैं ना, क्योंकि अंधेरा, अब जैसे इस कमरे में रोशनी है
जब तक रोशनी है ठीक है, पर जैसे अंधेरा आएगा तो हमारे को मुश्किल हो सकती है। अब एक सफ़ेद चादर पहनी हुई है तो सफ़ेद है तो सब ठीक है, पर एक काला दाग आ जाए तो आँखों को अलग से ही कहते हैं ना कुछ पिंच करता है। तो ये होता ही है, अगर 10 चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वो आपको दिखे ना दिखे, पर एक चीज़ जो गड़बड़ है, वो हमें फट से पता चल जाती है और हम उसके बारे में बोलते हैं। चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो पैसों में है, चाहे वो आपके अब देखो आप बैठे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप और आपका मोस्टली बॉडी पार्ट ठीक चल रहे होंगे, है ना? तो आपके दाँत इस समय सारे ठीक चल रहे हैं, तो इस समय तो आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे। सही बात। इस समय आप कह रहे हो कि वाह मेरे दाँत सारे ठीक चल रहे हैं। और अगर कोई एक दाँत में हल्की-सी भी थोड़ी-सी नेगेटिविटी फ़ील हो, तो कोई भी मिले, "हाय यार, सुबह से दाँत में गड़बड़ हो रही है, सुबह से दाँत में द" मतलब हर किसी को बताओगे कि भई दाँत में गड़बड़ हो रही है। क्यों? दिस इज़ हाउ वी आर कंडीशन्ड। दिस इज़ हाउ वी आर ट्रेन्ड फ्रॉम सो मेनी इयर्स, यू नो कि बाकी लोगों को देखकर हम ये सीख चुके हैं कि भई जो है उसका तो कोई बात नहीं, पर जो नहीं है उसके लिए परेशान होना, नेगेटिव होना, जबकि रूल इसका ऑपोज़िट है। अगर आप एक बहुत सुंदर जीवन जीना चाहते हो, तो एक बुक है जैसे कि हम बात करते हैं अक्सर मैजिक बुक के नाम से, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, रोंडा बर्न की बुक है बट उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। एंड इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट और अनग्रेटफुल फॉर जो अभी आपके पास है, इवन जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ये कुदरत का नियम है। तो अगर आप इस समय अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने रंग रूप के लिए शुक्रगुज़ार हो कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम थैंकफुल फॉर माय हेयर, फॉर माय स्किन, आप और यंग स्किन पाओगे, और अच्छे सुंदर बाल पाओगे, अच्छी हेल्थ पाओगे। बट लोग वो नेगेटिविटी के ऊपर ही कॉन्संट्रेट कर जाते हैं और उसी को बढ़ाते, बढ़ाते, बढ़ाते जीवन में और अंधकार बुला लेते हैं। और जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन, इसको लेके आप कैसे सिखाएंगे, क्योंकि क्या रोज पॉजिटिव अफर्मेशन करना उतना ही पावरफुल होगा? रोज क्यों? हर क्षण, हर सांस में आपको मौका है। एफर्मेशन किसे कहते हैं? जब आप कोई शब्दों को, अपने विचारों को, जैसे आप कुछ लिख के कर सकते हो, बोल के कर सकते हो। एफर्मेशन में शब्द कहाँ का, आप सोच के भी कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो। वर्ड्स है ना सारे के सारे। एंड वर्ड क्रिएट योर वर्ल्ड। हर शब्द आपकी दुनिया का निर्माण कर रहा है। तो हमारे पुराने ज़माने में बोला जाता था जपो। आप देखिए जपना, जप, तप, संयम। आप जप रहे हो और तप की, तप मीन्स तपस्या। जब हमारे ऋषि मुनि हैं, इवन जैसे राम जी हैं फॉर एग्जाम्पल, अब उन्हें ब्रह्मास्त्र चाहिए, है ना? उन्हें इंद्रास्त्र चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो ये लोग कितना तपस्या में, मतलब कुछ टाइम तक उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर कोई एक मंत्र को बार-बार चैंट करते रहते हैं, जो भी मंत्र, जिसको खुश करना है उनका मंत्र, है ना? अब जब जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस भी रख रहे हो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब लोग आजकल चाहते तो सब कुछ है। रिश्तों में प्यार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ चाहते हैं। पर क्या आप में वो पेशेंस है कि आप इस जप को तपते रहो, इसको तप करते हो, जपते रहो? अब वो पहले ज़माने में लोग माला फेरते थे। अब वो माला फेरना अपने आप में कर्म कांड बन के ही रह गया है, क्योंकि आप सिर्फ फेरी जा रहे हो, पर अंदर से उस इष्ट के लिए शुक्रगुज़ार होना, उसके लिए जो भावनाएँ अंदर होनी चाहिए थी, वो आप भूल गए हो। तो वो कर्म कांड, रीति-रिवाज फिर अधूरे रह जाते हैं। अगर आपके अंदर से भावनाएँ और जो अंदर के एहसास है, अगर वो मिस हो जाएँ तो। जब हम अफ़र्मेशन की बात करते हैं, इट्स लाइक अ मंत्र जाप, वही सेम। पर कौन-सा मंत्र जाप? जैसे पहले क्या होता था, लक्ष्मी को खुश करना है, तो लक्ष्मी जी का अलग मंत्र जाप है, महामृत्युंजय अलग है। ऐसे ना अलग-अलग डिपेंड करता है आपका इरादा क्या है। जैसे अलग बीमारी का, हर एक बीमारी का अलग दवाई है ना? बुखार की क्रोसिन है, सिर दर्द की डिस्प्रिन है, ऐसे करते-करते अलग-अलग दवाई है। वैसे ही अलग-अलग इच्छाओं या अलग-अलग ज़रूरतों के लिए अलग-अलग मंत्र जाप होते हैं। ये तो हमारे पंडित सब ज्ञानियों ने बताए हुए हैं। उसी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? जब हम अफ़र्मेशंस की बात करते हैं, पहले लिखो व्हाट डू यू वांट? और व्हाट डू यू वांट जब आप लिखते हैं, जैसे कोई बोले कि मेरे को पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? पहले लिखो क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मंत्र बनाने वाले हो ना आप। तो जो भी आप मंत्र बनाओगे, अफ़र्मेशंस की एक साइंस है प्रॉपर। इट शुड बी इन अ पॉजिटिव लैंग्वेज फर्स्ट, इट शुड बी इन अ प्रेज़ेंट टेंस। जैसे कि आप उस चीज़ को पा चुके हो और आप इस समय बहुत कृतज्ञ हो पॉजिटिवली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू वांट गुड हेल्थ,
सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव गुड हेल्थ, ये आपका मंत्र बना। अब इसको जपो, जपने के लिए चाहे आप गाना गा दो इसका, मतलब जैसे कई लोग जैसे होते हैं ना, ओम जय लक्ष्मी माता सारा दिन गाते रहते हैं, तो जपो इसको। आई एम ग्रेटफुल टू हैव गुड हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल टू हैव गुड हेल्थ, मतलब जो आपका वाला सुर है उसमें जपो। तो एफर्मेशन तभी वर्क करता है जब आप इसको अपनी आदत में शुमार कर लो, अपने बिलीफ तक जाने में, अंदर तक इसको पेनिट्रेट करा दो। वरना जो पुराना वाला जो आपका बिलीफ है, जिसकी वजह से मुश्किलें आ रही हैं बार बार, उसको ओवर पावर करने के लिए इसके पास पावर कैसे आएगी अगर आप इसे जपोगे ही नहीं? क्योंकि योर वर्ड्स क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, एंड आई एम टेलिंग यू इतना पावरफुल होता है ना एफर्मेशन। क्योंकि मैं नहीं कह रही, ये तो हमारे ऋषि मुनि सब तो मंत्र दे के गए हैं आपको। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हो, या आप गायत्री मंत्र कर रहे हो, गुरु मंत्र कर रहे हो, मूल मंत्र कर रहे हो, सब के सब एफर्मेशन ही तो है, पर आपको पता ही नहीं का मीनिंग क्या है। और जहाँ डाउट आ जाए तो उसका असर कम होता है। हाँ, आपको मीनिंग ही नहीं पता, डाउट कहाँ आता है? डाउट आता है जहाँ पे दिमाग को आपने क्लैरिटी नहीं दी। जब आप किसी भी चीज को स्पष्टता से, पूरे आपका दिमाग क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर ही नहीं दे रहे उसको, तो वो क्या करेगा? वो शक करेगा, वो विश्वास नहीं करेगा। शक करना मीन्स विश्वास नहीं करना, डाउट करना मीन्स बिलीफ नहीं करना। तो बिलीफ क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपने उसको क्लैरिटी ही नहीं दी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप अगर अंधविश्वास करोगे ना, रिजल्ट नहीं पाओगे। तो ये अंधविश्वासों की दुनिया नहीं है, ये आपकी साइंटिफिकली लॉजिक्स को क्लियर करके उस चीज पे बिलीव करने की दुनिया है। अगर आप बीमार रहते हो तो आप बिलीव करते हो कि भैया 50 के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपने कभी सुन लिया होगा। अब आप बीमार रहने लग गए, क्यों? क्योंकि आप 50 से ऊपर आ गए हो, आपने वो मान लिया है, आपका बिलीफ तो है ही अंदर से। अब जो हमारे पास आते हैं तो हम पहले पूछते हैं आप क्या चाहते हो, कहते हैं मैं अपने मतलब अगले 10 साल 20 साल 50 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जो पिछला बिलीफ आपने बनाया है, जो कि कई बार लोगों को पता भी होता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, रिश्तेदारी और दुकानदारी साथ साथ नहीं चल पाती, यू नो ऑल दीज थिंग्स, सुन ली, मान ली, बिलीफ बन गया, आपने सोचा बार बार। तो अब नया जो आपको बिलीफ बनाना है वो एफर्मेशंस के साथ ही बनेगा। आपको जपना है इसको, हर समय बोलो 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 बोलो, हर समय। वो कहते कितनी बार बोले? मैं कहती हूँ जितनी बार हो सके बोलो, लिखो, बोलो, शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलो। बेस्ट प्लेस इज मिरर। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। देखिए बिलीफ बनता कैसे है? आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि शक हो जाता है, शक होने का उल्टा क्या है? बिलीफ होना। शक हो रहा है यानी बिलीफ नहीं है वहां पे। तो बिलीफ कैसे बनता है? जब आप बार बार कोई चीज सुनते हो, है ना, कोई और भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, आपको बार बार सुनी, देखी, उसके रिजल्ट्स देखे, तो आपको बिलीफ हो जाएगा। तो affirmations is a beginning step, then it has several other steps to make sure your belief goes really deeper. मिरर एक्सरसाइज की अभी आपने जो बात की, मिरर एक्सरसाइज को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि जैसे मुझे मनी के लिए मैनिफेस्ट करना है या उसके लिए काम करना है, तो मैं मिरर में क्या बोलूं? सबसे पहले तो देखिए इसकी ना साइंस, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बस छोटे टिप्स ले लेता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। पर जब भी आप अपने सपनों को सिद्ध करने के लिए, जैसा मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन मीन्स आप संकल्प को सिद्ध कर देना। आपने कोई दृढ़ इच्छा बनाई, उसका संकल्प लिया, उसको सिद्ध कर देना, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। और ये थी आई थिंक इस कला को सीखना, इस एजुकेशन को सीखना एक मनुष्य का सबसे परम धर्म होना चाहिए। क्योंकि आप इस जीवन में जब आए हो, चाहे वो बॉडी का रेल्म है, बॉडी मीन्स जो एक्सटर्नल है, चाहे माइंड का रेल्म है जिसको हम ज्ञान विजडम की दुनिया बोलते हैं, चाहे सोल का रेल्म है जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, तो माइंड बॉडी सोल तीनों के ऊपर ही सेम रूल अप्लाई होता है। मैनिफेस्टेशन सेम है। आपको आज एक घर चाहिए, उसके लिए दृढ़ संकल्प करोगे, कल को आपको रिद्धियां सिद्धियां नौनिधियां चाहिए होंगी, तो यहाँ काम करना पड़ेगा आपको। और अगर परमात्मा तक पहुंचना है, मोक्षा तक पहुंचना है, तो आपको सोल पे काम करना होगा। पर तीनों ही जगह पे मैनिफेस्ट तो करोगे ना कि भाई मुझे अब व्हाट आई वांट इज माय विलीनता विद परमात्मा, है ना। व्हाट आई वांट इज राइट नाउ अ 4 बेडरूम फ्लैट। अगर आप 4 बेडरूम फ्लैट प्राप्त करना ही नहीं सीख पाए तो आगे तो मुश्किल है ना सफर आपका। तो शुरुआत हमेशा दिखती दुनिया में करो, मटेरियलिस्टिक रेल्म में। लोग कई बार सोचते हैं मैडम आप तो लोगों को बोलते हो इच्छा करो, तो मैडम ये तो कैसे ना कि मतलब हम तो ये बोलते, भागवत गीता में लिखा है इच्छाओं का अंत नहीं है, या ऐसे। मैंने कहा भागवत गीता में ये लिखा है लालच का अंत नहीं है।
लालच का अंत नहीं है। आप लालच करोगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका अंत नहीं है। पर आप इस पर्पस जो भी धरती पे अपने जर्नी पे आए हो, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ना। जो ज़रूरत है तो है, और ज़रूरत है कि लालच है, इसको डिफरेंशिएट करना सीखो। इच्छा कभी बुरी नहीं होती है। इच्छा ही आपको शक्ति देती है आगे बढ़ने के लिए, इच्छा शक्ति बोलते हैं। इच्छा ही नहीं है तो आपको तो कल सुबह उठने में मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि जीवन में अगर इच्छाएं ना हो तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। तो इच्छा अच्छी है, लालच में गड़बड़ है। ये दोनों में पहले डिफरेंशिएट करो। इच्छा कहाँ से आती है? दिल से, कि दिल से आपको सच में इच्छा है किसी चीज की, वो कुछ भी हो सकता है। लालच आती है यहाँ से, दिमाग से, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, है ना। कंपैरिजन हो जाता है, कंपटीशन में हो जाता है, बंदा जजमेंट में काम कर रहा होता है, भेड़ चाल में भाग रहा होता है, क्योंकि दिमाग को एक तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है। नाउ सेइंग दैट, वंस, देखिए मैं तभी बोलती हूँ थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए। ये सब बातें ऐसी नहीं है, और ये इसलिए नहीं करी अध्यात्म की बातें है, ये अगर आपको पैसा कमाना है, बिजनेस बढ़ाना है अपना, कोई भी किसी प्रोफेशन को तरक्की पे लेके जाना है, फॉर्मूला सेम है, डिट्टो है। तो आपको एक बार लाइफ में जरूर सीखना चाहिए। उससे पहले मैं बोलती हूँ रोशनी अपने अंदर लेकर आओ, कृतज्ञता की रोशनी जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया एफर्मेशन ये करना है, मिरर में करना है। आप एफर्मेशन करना शुरू करेंगे मिरर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अर्न 10 लाख रुपए पर मंथ, सपोज ये आपकी वांट है। शीशे में हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि शीशा, if you really want to change something in the world, the first thing is change the person in the mirror। और आपके बिलीव्स हमेशा शीशे में बदले जाएंगे, क्योंकि आप जब अपनी आंखों में आंखें डाल के काम करते हो, बात करते हो तो। पर लोगों को अपने आंखों में आंखें डालने के लिए भी एक तरह की रोशनी की जरूरत होती है। वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। रोशनी की प्रैक्टिस आपको पहले करनी होगी। जैसे कि ये जो बुक है, द मैजिक बुक, कई बार लोग पूछते हैं आप इस बुक के बारे में क्यों बोलते हो? देयर आर सो मेनी गुड बुक्स, there may be thousands and crores of good books। और जो इसमें लिखा है वो आपको सब कुछ लगे तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, सेम, भाषा अलग है, वहां पे थोड़ी गूढ़ भाषा है। गुरु ग्रंथ साहब जी हम पढ़ते हैं, मैं रोज पढ़ती हूँ 2 घंटे गुरु ग्रंथ साहब जी। मैं सुबह ये पढ़ती हूँ, दोपहर में वो पढ़ती हूँ, फिर मुझे लगता है ये तो सेम नहीं बोल रहे दोनों। तो आई थिंक ये बस जिन्होंने भी लिखी है उन्होंने सब ग्रंथों का निचोड़ बनाया और उसको इजी प्रैक्टिस में डाला। क्योंकि ज्ञान ले लेना अलग बात है, पर उसको जीवन में उतारे कैसे, उतारना मेन टास्क होता है। तो हैविंग नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस until unless you practice it in your life। जैसे कि कोई इंसान से मैं पूछूं कि भाई फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे आप बताओ कोई 2-4 चीजें जो आप बताओगे फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हाँ, आप डेली उठिए, आप गर्म गुनगुना पानी पीजिए, वॉक कीजिए, अगर आप स्विमिंग करते हैं स्विमिंग करिए। हाँ, मतलब कुछ स्विमिंग करो, योगा करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, या खाने पीने में, है ना। तो ऑडियंस भी बता सकते हैं कि फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो नॉलेज तो पूरी है सबको, हाँ। नॉलेज तो सबके पास है, पर कौन कौन ऐसा जो थोड़ी फिटनेस से कम है इस समय। कुछ किसी का वेट बढ़ा हुआ है या कुछ फिटनेस से कम है, तो मतलब ये थोड़ी ना हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, पर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में उतारना ये मेन है। हैविंग, वही तभी मैं अपने बच्चों को भी कई बार समझाती थी कि इसको स्ट्रक्चर में, मतलब कि सिस्टम में, प्रैक्टिस में कैसे डालोगे वो बताओ मुझको। तो ये बुक जो है ना आपको प्रैक्टिस में डालती है कि हर एक चैप्टर 28 दिन तक आपको रोज करना है, और हर चैप्टर के असाइनमेंट है कि आपने आज पूरे दिन में ये करना है। आप इसको करते करते ना जाने कैसे, पर आप भागवत गीता के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो सेम ही है। वो भी आपको रोशनी की ही रास्ता दिखा रहा है, वो भी रोशनी है सब जगह पे। तो नाउ सेइंग दैट, आप जब रोशनी में आते हो तो जो एफर्मेशन आप शीशे में बोलोगे ना, वो अंदर से रोशनी के साथ बोलोगे। अभी तो हो सकता है अंदर से नेगेटिव बिलीफ है या लिमिटिंग ब्लॉक है कि भैया पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, आप बाहर से कुछ बोल रहे हो पर अंदर की आवाज कुछ और कह रही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसको खत्म करने के लिए, इसके अंदर जैसे मनी है फॉर एग्जाम्पल, एफर्मेशंस तो यहाँ पे जैसे इसमें जो एफर्मेशन दैट इज थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, इसको एक नोट पर चिपकाकर हम लिखकर उसको हाथ में पकड़कर कैसे बोलना है, इसका चैप्टर 3 है, मतलब चैप्टर 5 है, सॉरी 5 है। तो चैप्टर 5 है इसी बारे में, पैसों के बारे में। तो पर वो कहता है कि भैया तुम आगे बढ़ने वाले हो, पहले 1 मिनट देखो पास्ट में कुछ पैसों के लिए नेगेटिविटी तो नहीं करी है। नेगेटिविटी कैसे करते हैं पैसों के लिए? जैसे आपने कुछ सुन लिया जो नेगेटिव है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, ये बातें तो होती है। दूसरा जो आपने खुद से किया, दूसरे ने नहीं दिया,
पर आपने खुद से किया। वो क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं थे बचपन में, है ना, पर आपके पास कपड़े थे, खाना पीना था, सोने के लिए बिस्तर था, आप स्कूल जाते थे तो कोई तो फीस देता था आपकी। तो यानी कि कोई आप पे पैसा लगा रहा है, कोई आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है ना। मजे आप ले रहे हो पर कोई पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने थैंक यू बोला था उस समय? मोस्टली नहीं बोलते, हमें पता ही नहीं किसी ने, है ना, हमें नहीं पता। हम किसी के घर गए, हमने खाया पिया, हम थैंक यू करना भूल गए। क्योंकि हर चीज, हम किसी की शादी में जाते हैं, कितना पैसा लगता है शादियों में, हमें लगता है हमने 1100 रुपए का सगन डाल तो दिया। अरे बाबा, तुमने उसकी डेकोरेशन एंजॉय करी, उसका डांस गाना म्यूजिक लाइट खाना पीना सैलड सब एंजॉय किया तुमने, कम से कम दिल से कृतज्ञता तो दो। ये हम भूल गए। हमें लगता है हर चीज ना हम मॉनेटरी टर्म्स में हमारा काम खत्म हो जाता है। तो जब हम कोई और के पैसे के ऊपर हम एंजॉय करते हैं और बदले में थैंक यू करना भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो हालात हो जाते हैं कि पैसों का आना बहुत लिमिटिंग फ्लो में होता है। देखिए, उस टाइम में पैसे कमाते नहीं थे, तब भी आपकी फीसें कोई दे रहा है। आज आपको अपने बच्चों की फीसें देनी पड़ रही हैं, तो आपको लग रहा है बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। फीसें तो तुम्हारी भी दी थी किसी ने। तो वो अगर तब हमने थैंक यू किया होता ना, तो आज हमारा फीसों वाला एरिया के अंदर फुल इजी फ्लो होता। अगर आप किसी घर में रह रहे हो, चाहे वो किसी का घर है, किराए का घर है, चाहे अनाथ आश्रम में भी रह रहे हो, हमारे पास कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑर्फन्स हैं, तो हम कहते हैं अनाथ आश्रम में भी आपके सिर पे छत तो थी ना, है ना, तो किसी ने डोनेट किया है पैसा, आपने उसको थैंक यू बोला? नहीं बोला ना। और जिन जिन ने थैंक यू बोला उन सब ने अपने अपने घर बना लिए। ये इतनी कमाल की सृष्टि है। बट एवर, अब मैं बता रही हूँ, रूल बड़ा सिंपल है, ऑल द आंसर टू योर फ्यूचर लाइज इन योर पास्ट। तो पास्ट में जाकर जहां जहां हमने कृतज्ञता या मतलब कहते हैं ना अनग्रेटफुलनेस की है, भूल गए थैंक यू कहना, उन सब के थैंक यू करवाती है बुक। देखो, कभी पिकनिक पे गए हो, कभी घूमने गए हो, आज हम अपने बच्चों के साथ कहीं मूवी देखने जाएं, घूमने जाएं, तो लगता बड़ा खर्चा हो जाता है। कभी बचपन में गए मूवी देखने, पॉपकॉर्न्स खाए थे, तब थैंक यू किया था? नहीं किया। पैसा तो खर्चे, पैसा कहा जाता है ना, देखो लक्ष्मी माँ के बारे में बोलते हैं कि पैसा किसी का सगा नहीं होता, है ना, पैसा पैसा होता है। आप पे पैसा खर्चा हुआ है, आपको थैंक यू बोलना है, सिंपल। तो ये चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करते हैं कि पहले पास्ट में जाओ एंड बी थैंकफुल फॉर वट एवर मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन यू। तो आपने अपने पाप धोए एक तरह के, जो तब आपने कहना भूल गए थे। देन कम टू द प्रेजेंट, अभी जितने भी आप खर्चे करते हो, whatever bills you pay, whatever expenses you do, जब हम एक्सपेंस कर रहे हो तो बहुत ना नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, अरे पैसा कम हो रहा है, खर्चा हो रहा है। पैसा क्या है? एनर्जी है, इट्स जस्ट ऊर्जा। ऊर्जा या तो देखो, ऊर्जा ना कब ना, नोबडी कैन क्रिएट इट, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय इट। ये बस अपना रूप चेंज कर रही है, कभी आपके पास है, कभी उधर चली जाएगी, कभी उधर चली जाएगी, कभी उधर चली जाएगी, और कभी आपके पास आ रही, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इफ यू अंडरस्टैंड मनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों को लगता है नोट है, जैसे 500 का नोट है आपके पास, वो पैसा है। नहीं, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तो फिर पैसा क्या है? जो उसके अंदर पावर मैनिफेस्टेड है। हमारे देश में आरबीआई करता है काम। तो हमारे देश में आप देखो, आरबीआई क्या कहता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, है ना, उस पर लिखा हुआ है। यानी कि वैल्यू जो है 500 रुपए की उसने उसमें मैनिफेस्ट की है। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन का टाइम, है ना, 2000 रुपए के ऊपर जब आई थी बात, हम सबके पास 2000 रुपए थे। 2000 रुपए तो है जेब में, मेरा हाथ में। मैं आई टेल यू, आई लर्नड इट। ये जो मैं भी बात कर रही हूँ, मेरा खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। ऑन दैट डे माय हस्बैंड वाज इनटू ऑन सम बिजनेस ट्रिप, जिस दिन ये हुआ था, और मैं अपने काम से वापस आई थी। मेरे घर में मेरे सिस्टर इन लॉ आए हुए थे, उनके बच्चे आए हुए रहने के लिए आए थे, तो हमने सब पुनः डिनर पे जाना था। तो मैंने कहा चलो हम डिनर पे निकले अराउंड 9 बजे के करीब। तो पास में ही था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, सारे बच्चे थे, मी माई सिस्टर इन लॉ और बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे हैं हमारे सबके। तो मतलब अराउंड एंड में कर आके 7-8 हज़ार रुपए का बिल आ गया। मेरे पास थे 2-2 हज़ार रुपए। तो अच्छा, उस जमाने में कहा था 2 हज़ार रुपए के 10-12 नोट रख लिए तो फर्क नहीं पड़ता था, जो मर्जी बिल आए, तो पैसे तो है ही। नेवर यूज कार्ड एंड ऑल, तब तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो जैसे ही 11 बजने लगे, जो भी हुआ, मेरे पापा का फोन पे फोन आई जा रहा है, बार बार मोबाइल था, तो मैं उठा नहीं रही थी। मैं, पापा क्यों फोन कर रहे हैं 11 बजे, क्या हो गया ऐसा? तो जो भी था, तो फिर बार बार आ रहा, तो हमने उठाया। मैंने बोला हाँ पापा क्या हुआ? कहते तुमने खबर सुनी? मैंने कहा कौन सी खबर? कहते तुम्हें नहीं पता क्या हो गया है?
अच्छा पापा क्यों डर गए, क्योंकि हमारा सब कुछ ही कैश में था हाँ, और 2000 रुपए के नोट में सेव करना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था, मतलब बेस्ट एंड इजी ऑप्शन था। तो सब कुछ 2000 का नोट में था हमारा। तो पापा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या हुआ है। तो एंड पापा ने कहा तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा नहीं, तो जो वो कहते फटाफट घर पहुंचो क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे ही नहीं, तो बात करनी है, चलो घर पहुंचो। तो मैंने भैया को बोला भैया बिल ले आओ। तो जैसे भैया बिल लाया, मैंने 4 नोट निकाले 2000 रुपए के रख दिए। तो कहता मैम ये तो नहीं, अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा है क्या मतलब एक्सेप्ट नहीं करोगे? मैम नो, ये 2000 रुपए का नोट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू नो, मॉर्निंग में मैंने काम करके मेकअप करके अपने हार्ड अर्न मनी थी वो मेरी, मैं कमा के लाई, कोई चोरी करके नहीं लाई कहीं से। और वो जो मैंने मेरे पर्स में पड़े हुए पैसे, मैंने उसको पे करा, उसने मना कर दिया उस टाइम पे। यू वोंट बिलीव, वो मैं उठने नहीं दिया उस बंदे ने वहां से। कहता नहीं मैम 2000 का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो मैंने कहा मेरे पे है ही नहीं। मैम वो आप अब मंगवा लीजिए पैसे या ऑनलाइन पे कर दीजिए। थे ही नहीं। जो नोटों को हम चल्लड़ मानते थे ना उन दिनों के अंदर, 100 200, मेरे को बगल लगता है इनकी क्या जरूरत है। यू नो, हमने अपने पर्स खाली करे, दीदी ने, मैंने, बच्चों ने अपनी जेबें खाली करी, कर करा के किसी के 100 निकले, 200 निकले, 500 निकले, कर करा के हमने पैसे पूरे करे। वो 2000 का नोट उस दिन कागज का टुकड़ा था। बिल्कुल, ये हम सब ने देखा है। तो यानी क्या किया था उस समय, क्या उसकी 2000 की वैल्यू कहाँ गई? जिसने उसमें एनर्जी पावर मैनिफेस्ट की हुई थी उसने वापस खींच ली। तो पावर उस नोट में नहीं है, पावर उस एनर्जी के अंदर है। तो मनी इज एन एनर्जी, पहले इसको समझो, ठीक है? एनर्जी। अब आपको एनर्जी पे काम करना है, नोट पे काम नहीं करना। क्योंकि नोट अगर इंडिया में हो तो रुपी है, आप यूएस में चले जाओगे तो डॉलर है। रुपीज का डॉलर वहां उस कंट्री में कोई यूज होगा? आप बताओ, नहीं होगा, है ना? तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, पैसा आपके पीछे पीछे भागे, आपके साथ साथ चले, हमेशा आपके ऊपर बरकतें रहे पैसों की, किसी भी करेंसी में, किसी भी रूप में। वो होना चाहिए आपका अपना जो खुद का मैग्नेटिक पावर है। तो उस पे काम करते हैं हम लोग। इट्स नॉट अबाउट वो, आप प्रैक्टिस बेशक रुपी पे करो, कोई बात नहीं, पर आपको एनर्जी समझ के काम करना है। नो, करना क्या है, जब भी आप पैसा दे रहे हो किसी को, तो आप फील करो आप एनर्जी दे रहे हो, आप फील करो उस चीज को। अब आप नेगेटिव एनर्जी दोगे तो घूम के क्या आएगा आप तक? नेगेटिव एनर्जी, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो क्या घूम के आएगा? पॉजिटिव एनर्जी। तो और आपने कितने वेग से फेंका, अकॉर्डिंगली वो एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब अगर मैंने किसी सब्जी वाले को 100 रुपए दिए और मैं इस मन में सोचूं भैया आप तो लूट रहे हो, हाँ आप तो इतना महंगा लगा रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, आपको जो नेगोशिएशन करनी है, बार्गेनिंग करनी है, पहले कर लो। जिसके साथ जो मोल भाव करना पहले कर लो। उस समय आपके हाथों में पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है। पैसे को भी साइड करो, जो भी रेट फाइनल हुआ अब पैसा निकालो। पैसा दे रहे हो, पहले उस पैसे को चार्ज करो विद योर पॉजिटिविटी। यानी कि आई एम वेरी थैंकफुल, वाओ प्रभु शुक्र है आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं आलू खरीद पा रही हूँ, मैं केले खरीद पा रही हूँ, जो भी आप कर रहे हो खर्चा, इट्स ओके। बट आपने उसको पॉजिटिवली चार्ज किया कि जहां भी 100 रुपए जाए उस घर में बहुत बरकत हो, बहुत खुशियां आए। तो आपने खूब सारी इसमें दुआएं डालनी है पॉजिटिव एनर्जी की। अब पैसे दो। अब जो आपने सर्कल चलाया वो क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। एंड जब वो पॉजिटिव सर्कल जिसमें आप तो खूब सारी पावर डाल दी है, जब ये घूम के आप तक आएगा ना, यही 100 रुपए हो सकता है 1000 रुपए बन के आए, हो सकता है लाख रुपए बन के आ जाए, हो सकता है करोड़ रुपए बन के आ जाए। क्योंकि मनी का सर्कल चला, पर गुड पावर के साथ चला और बहुत अच्छी आपने उसमें एनर्जीज डाल दी। घूमते घूमते क्या पता क्या बन के आ जाए। यही आप 100 रुपए किसी को दे रहे हो और चिक चिक कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, मतलब यू नो बैड एनर्जी के साथ आपने दिया। तो आपने जब सर्कल क्या चलाया, बैड मनी, मतलब बैड एनर्जी इन मनी। अब यही 100 रुपए जब आप तक आएगा ना, ये हो सकता है 50 बन जाए, 30 बन जाए, 20 बन जाए, क्या पता 10 रुपए 1 रुपया बन जाए, क्या पता माइनस में ना चला जाए, आप तक पहुंचे ही ना। जब आप बिल्कुल ही नेगेटिव एनर्जी स्क्वीज कर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेंड करती है। रूल होता है एनर्जी का ना। तो आप पे डिपेंड करता है, आप जब भी पैसा किसी को दे रहे हो, मेक श्योर यू आर इन अ ग्रैटिट्यूड एनर्जी। ग्रैटिट्यूड एनर्जी इसलिए हम बोलते हैं कि ईजी है, आपको पता होता है ग्रैटिट्यूड एनर्जी करनी कैसे है, जो बुक सिखाती है। और जब भी आप किसी से पैसा ले रहे हो, जापानीज एक रूल होता है, जिसको हम कहते हैं आरिगाटो इन आरिगाटो आउट। जब भी पैसा अंदर आ रहा है आपके सिस्टम में तो भी थैंक यू, और जब पैसा बाहर जा रहा है आपके सिस्टम से तो भी थैंक यू। चाहे वो आप कैश में कर रहे हो, चाहे पेटीएम पे कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन एनईएफटी कुछ भी कर रहे हो, पैसा आया जैसे सिस्टम में आया, बैंक का अगर आपको नोटिफिकेशन आता तभी बोलो थैंक यू प्रभु, मेरे सिस्टम के अंदर 60 रुपए के आने के लिए। अगर पेटीएम पे भी आए, आपने भेजे तो इतना उसमें कृतज्ञता डाल दो, बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी। उल्टा मैं कह रही हूँ दिन में कम से कम 10 सर्कल जरूर चलाने चाहिए।
आप चाहे केले लेने जा रहे हो, चाहे ब्रेड लेने जा रहे हो, चाहे आप कपड़े खरीद रहे हो, मेरे को तो कई बार कोई खर्चा ही नहीं होता क्योंकि सारे खर्चे मेरे सेटल्ड हैं। तो मैं तो किसी को जैसे सड़क पे होते नहीं जरूरतमंद लोग खड़े होते हैं रेड लाइट पे, कोई है ना, कोई जरूरतमंद आ जाता है मांगता है, तो मैंने तो दिन के अपने 10 नोट अलग रखे होते हैं कि ये तो मैं अगर आप किसी को दान भी कर रहे हो, हेल्प भी कर रहे हो, तब भी थैंक यू भगवान मेरे को इतना काबिल बनाने के लिए कि मैं किसी को सपोर्ट कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ यू डूइंग किच 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 की ये तो शराबी होते हैं, ये तो ड्रगी होते हैं, ये क्या करेंगे पैसे का, तो मत दो पैसे यार, कहीं और काम पे दे दो किसी को, इनको कुछ और दे दो, खाने को दे दो, पीने को कोई पानी दे दो उनको। आई मीन यू बीइंग इन गुड एनर्जी, कृतज्ञ होना, ये आपका धर्म है, आपका कर्म है, ये आपको फल देगा। दूसरे के जो कर्म है वो उसके फल देंगे उसको। तो यू डोंट बी जजमेंटल, टू मच जजमेंटल अबाउट इट। पैसों की दुनिया में दिन में 10 सर्कल तो चला ही लेने चाहिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। एंड देन सी विद इन 40 डेज आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव होना शुरू होता है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ मनी। तो ये बुक जैसे इसके 3 चैप्टर्स आते हैं, मैजिक मनी, मनी मैग्नेट एंड मैजिक चेक। जब तक आपने पास्ट में और प्रेजेंट में एनर्जी नहीं डाली, तब तक आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा एनर्जी वीक है आपकी। तो एफर्मेशंस जो हम करते हैं, जैसे कि इसकी एफर्मेशन है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अब ये हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, जब भी पैसे का लेन देन होता है पहले उसको थैंक यू करते हैं दिस वे, एंड देन सी, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्रा। तो आपने जो पूछा, शीशे में भी बोल सकते हो ऐसे पैसे को, जैसे मैं तो जैसे पीछे की जेब में हमेशा ऐसे ही पैसे मैं रखती हूँ कि अगर मैं खाली भी बैठी होती हूँ, कुछ नहीं करती होती, तो मैं पैसों को पकड़ के बस उसको थोड़ा, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है जैसे ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हाँ, और यहाँ पे जैसे हिंदी में भी लिख रहा है, सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। हाँ, तो ये नोट मैंने ऐसे बना के रखा हुआ है। जब भी मैं गाड़ी में खाली बैठी होती हूँ, मैं बस इसको देख के हाथों में रख लेती हूँ और इसको बस पॉजिटिवली एनर्जी देती रहती हूँ, क्योंकि धन सिर्फ एनर्जी है। लक्ष्मी माँ क्या है? एनर्जी है, शक्ति का रूप है। तो इसको शक्ति देना मेरा काम है। कौन सी, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये मेरी चॉइस है। हम अक्सर चिड़चिड़ करते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, अरे मत करो। अच्छा, अगर आपके पास इतने भी पैसे हैं तो आप बैठे बैठे क्या, वाओ थैंक यू भगवान मुझे इतने पैसे देने के लिए, थोड़े से भी हैं बट फील अबंडेंट अबाउट इट। अगर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर पाओगे, यू विल सी मैजिकल इम्पैक्ट आउट देयर। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और आप सही कह रही हैं कि हम में से मोस्टली, मैं ये कहूँगी कि 70% लोग ऐसे होंगे जो खर्चा करते वक्त नेगेटिव एनर्जी ही देते हैं। लेकिन आज जो भी वो पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, आज उन्हें पता चला होगा कि इस गलती को सुधारा जाए तो मनी फ्लो को आप कैसे पॉजिटिवली इंक्रीज कर सकते हैं, उसे अबंडेंस में आप बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न मेरा स्माइल से जुड़ा हुआ है। क्या हमारी एक साधारण सी स्माइल भी हमारी एनर्जी को चेंज कर सकती है? ये कोई भी 5 सेंसेस मैं पहले करके देखे। एवरीबॉडी, आप अपने ना दिन भर में ऐसा कीजिए, एक सेल्फी लीजिए, नॉर्मल सेल्फी और एक स्माइलिंग सेल्फी। आपको पता चलेगा जब आप स्माइल करते हो तो आपकी कुछ मांसपेशियां या आपकी एनर्जी जो चेंज होती है। कई बार हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं शुरू में इतने दुखी होते हैं, फेस ही इतना बेचारों का दुखी और लटका हुआ होता है। उनका पहला जॉब, जो हम पहला काम करते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी में जाना है, तो पहले दिखना भी तो शुरू हो सकते हो ना। कुछ अगर आप स्माइल करते हो या एटलीस्ट कृतज्ञ हो सकते हो। चलो स्माइल से पहले ग्रेटफुल, ठीक है। ग्रेटफुल का भाव क्या होता है? ऐसा तो नहीं होगा ना दुखी तो नहीं होगा। हाँ। तो वो एक जेस्चर होता है जो आपको हेल्प करता है पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए। दैट इज वन थिंग। दूसरा, आपने 5 सेंसेस के लिए पूछा। देखिए, जब भी आप कोई दुखी हो, परेशान हो, जिंदगी में कष्ट हैं, वो नेचुरल है, वो आएंगे, सबके आते हैं। पर जिसको समझ आ जाती है कि भैया अगर मैं ज्यादा नेगेटिव होऊंगा तो मैं तो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करूंगा, अपने मनचाहे से दूर हो जाऊंगा, अनचाही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा, तो बंदा समझदार होता है। तो वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं फिर, मतलब मैं मानता हूँ मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है, तो मैं इसको कैसे मैं इसको शिफ्ट कर पाऊँ। तो हमारा एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है मूड शिफ्टर्स। मूड शिफ्टर्स क्या होता है कि आप इस समय जिस मर्जी मूड में आप शिफ्ट कर सकते हो, और उसको समझने के लिए सबसे इजी प्रैक्टिस है अपने 5 सेंसेस को यूज करो। 5 सेंसेस होती है हमारी: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, टच। आप ये 5 सेंसेस की पहले लिस्ट बनाओ, एक पेज पे लिखो। अब बताओ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको देखने से आपको अच्छा लगता है।
यू फील नाइस, यू फील जॉयफुल। आप बोल सकते हो अपनी हॉलीडेज की फोटो देख के अच्छा लगता है, मुझे शॉपिंग की चीजें देख के अच्छा लगता है, जैसे मुझे कॉमेडी के सीरियल्स देख के अच्छा लगता है, मुझे कपिल शर्मा देख के आई फील नाइस। कॉमेडी में जाकिर खान, बीबी, मैं ये सब जितने भी वीडियो चैनल्स थे ना, ये मेरे फोन के सबसे ऊपर टॉप पे जो फेवरेट होते हैं ना, ये उनमें मैंने रखे हुए थे कि जब भी मूड खराब होगा मैं फटाक से फोन पे या जब भी लैपटॉप पे हो तो मैं फटाक से बटन दबाऊंगी और मैं देखना शुरू कर दूंगी। जैसे मेरी बेटी देखती थी, कोई फ्रेंड्स नाम से सीरियल आता है, तो फ्रेंड्स हैं और ऐसे 2-3 सीरियल्स हैं, उसने वो अपना मूड शिफ्टर सेट रखा हुआ था। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय, आपको उसी टाइम जैसे ही मूड खराब हो रहा है, आप अपने देखने में क्या ऐसा देखो कि आपको अच्छा फील हो। आपको ये अपना सिस्टम रेडी रखना है। नंबर 2, सुनने में कोई चीजें ऐसे सुनने में, जैसे किसी को भजन सुन के अच्छा लगता है, किसी को गाने सुन के अच्छा लगता है। आपको कैसे गाने पसंद है बताओ? बहुत जो पुराने गाने हो या गजलें हो। गजल, तो जैसे आपको जो जो गजल पसंद है जिन जिन सिंगर्स की, आप उस गजल की 10 गजलों की लिस्ट बना के रेडी रखो, या गाने जो आपको पुराने गाने पसंद है। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखो, जब अंधेरे में गिरने का टाइम आएगा तो आप उस समय सोचने की हालत में नहीं होगे। उस समय ये अपने रामबाण रेडी रखो पहले से कि भाई सुनने में मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। किसी को हो सकता है यो हनी सिंह पसंद आता हो किसी को कोई लेटेस्ट गाने पसंद आते हो, जो भी आपको पसंद है, मेक श्योर एटलीस्ट 5 to 10 आपकी प्लेलिस्ट आपके पास हैंडी होनी चाहिए। जैसे ही वो फटाक से दबाया। अब सूंघने में बताओ आपको कैसी स्मेल्स पसंद है? जो बहुत हल्की भीनी खुशबुएं होती है, चाहे परफ्यूम हो। परफ्यूम में कैसी? जो हम जैसे भी डेली यूज में मैंने लगाया, जैसे ये टॉमी लगाया है, तो इसकी बहुत बहुत भीनी फ्रेग्रेंस आपको है, तो पसंद ऐसे है। बहुत पसंद हाँ, तो जो भी आपको पसंद है, देखिए उसको ये नहीं कि आप घर पे रखोगे, आपके पास हैंडी रहनी चाहिए। अब जैसे ऑफिस में हो, मूड खराब हो गया, बॉस ने कुछ बोला, कुछ किया, तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो फेवरेट परफ्यूम है, जैसे मेरी शीशी में हमेशा रहता है, तो जैसे ही मेरे को लगता है कि यार थोड़ा मूड नीचे जा रहा है, तो मैं बस ये शीशी अपना जब स्प्रे किया थोड़ा सा हाथ के ऊपर, कुछ तो चलो सहारा, यू हैव अ सहारा एटलीस्ट। कुछ सूंघने से, किसी को अगरबत्ती सूंघ के अच्छा लगता है, किसी को है ना फ्लावर्स को कुछ सूंघ के अच्छा लगता है, तो आपके पास ये हमेशा रेडी होना चाहिए। कि जैसे मेरे पर्स में रेडी पड़ा होता है हमेशा, तो जैसे ही मेरे को लगता है मेरा सबसे फास्ट वाला ये है, मैं बिल्कुल हल्का सा भी लगाती हूँ तो आई फील बेटर, आई फील नाइसर। तो ये आपकी जिम्मेवारी है अपने आप को नाइस मूड में वापस लेकर आने की। कुछ खाने से कई लोगों को चक में स्वाद से अच्छा लगता है, जैसे मुझे कुछ चॉकलेट्स पसंद है, जो चॉकलेट जैसे वो भी मेरे बैग में है अभी, आई कीप इट विद मी ऑल द टाइम, छोटी वाली ना, तो मतलब कि जैसे लगे कि थोड़ा मूड नीचे जा रहा है तो कुछ खा लो, टेस्ट से क्या पता आपका मूड, किसी को कॉफी पी, आपको कैसा लगता है? हाँ, चॉकलेट्स ही है मेरा, चॉकलेट्स भी, कई को कॉफी लगता है, किसी को आई डोंट नो, जिसको जो पसंद है। मेरे हस्बैंड को रेड बुल पसंद है उन्हें वो पीते बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है, जिसको जो पसंद है। तो मेक अ लिस्ट, आपको क्या क्या खाने में स्वाद में अच्छा लगता है, एंड देन टच करने में। अब जैसे हो सकता है अपने पेट को टच करने में आपको अच्छा लगे, किसी किसी के पास कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसे होते हैं, किसी को कोई कपड़ा टच करने में अच्छा लगता है, वेलवेट सैटन जो भी है, जो भी आपको टच करने में अच्छा लग रहा है वो आपके पास लिस्ट में होना चाहिए कि दिस एक्चुअली, मेरा एक नाइट सूट है, वुलन नाइट सूट है, पता नहीं क्या मटेरियल, लिनन फला लिनन मटेरियल है, बट व्हेनेवर आई रियली टच इट आई फील सो कोजी। आई फील जैसे कभी आप बहुत दुखी होते हो या बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग वेरी अलोन, यू आर फीलिंग वेरी लो, तो वो नाइट सूट पहन के जैसे ही मैं अपने आप को कडल करती हूँ, आई फील सो कोजी अबाउट इट, कि मतलब अच्छा लग रहा है मुझे टच करके। तो यू सी फॉर व्हाइल मेरे पास तो है वो 2-3 नाइट सूट्स ना, तो वो मेरे कंफर्ट जोन्स है। Well, I feel nice when I wear them or touch them. तो ये जो 5 senses हमने अलग अलग तरह से मूड शिफ्टर में यूज करी हैं, they are your रामबाण, I'm telling you, they are your lifelines. ये आपको हर समय अपने साथ हैंडी रखनी चाहिए, and use them whenever you're going below the line. कई लोगों को लगता है हम सैडनेस में चले जाएंगे, अपने सैडनेस में नहीं संभाला आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि वो जो अंधा कुआं है ना वो नीचे जाता है, कोई नहीं आने वाला आपको निकालने के लिए। ये मैं हमेशा हर किसी को, नॉट मैन और नॉट वुमन, एवरी ह्यूमन, जब तक आप उम्मीद लगा के बैठे रहोगे ना कि कोई आने वाला है, तुम्हें बचाएगा, तुम्हें मूड शिफ्ट करेगा, तुम्हें संभालेगा, तुम उम्मीद में बैठोगे तो बैठे रह जाओगे। जिसने आना होगा देखा जाएगा, पर आप मान लो ना अगर कि नोबडी इज कमिंग, देन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मूड, देन यू रियली रियली ओन इट अप कि मेरी जिंदगी है, मुझे रोशनी की तरफ लेके जानी है, अपने सपने सिद्ध करने हैं, मुझे अपनी एनर्जी पे काम करना होगा। तो दिस इज वन ट्रेनिंग आई रियली रियली ट्रेन एवरीबडी सो हार्ड
कि ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि उम्मीद छोड़ दो और अपने मूड पे खुद काम करो. सो यूजिंग योर 5 सेंसेस. कई बार ऐसा होता है अश्विन जी कि हम बार-बार एक पैटर्न में ही गलत लोगों को बार-बार अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कोई मतलब पूर्व जन्म का कर्म है या फिर ये कुछ और है? इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप? से इसको सिंपल भाषा में समझते हैं. हुँ, आप जैसे सड़क पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, है ना? तो आप रेड लाइट जंप कर लो तो आपको पेनल्टी लगती है हुँ, नॉर्मली, है ना? आप किसी को टक्कर मार दो तो आप पे चालान नहीं, पेनल्टी नहीं, केस भी बन सकता है. तो हमारी जिंदगी में जो भी कष्ट आ रहे होते हैं, दुख आ रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी कार्मिक पैटर्न्स की वजह से रिपीट 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 आ रहे होते हैं. हुँ, ये ब्रॉडर टर्म पे बात कर रही हूँ मैं. अब नाउ थिंग इज कि अच्छा, अगर मेरे को उनको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन तो यही होता है ना कि चलो मैं मान लेती हूँ एकदम से कि कोई एक जैसे रिश्तों में धोखे मिल रहे हैं किसी हुँ, को. बार बार आप रिलेशनशिप में आते हो और आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी फील होती है. नाउ हाउ टू लर्न द लेसन और हाउ टू कम आउट ऑफ इट. इस बुक में एक चैप्टर है, टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग एंड कम आउट ऑफ नेगेटिविटी. मिस्टेक किसे कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलती की होगी, किसी और ने भी की होगी गलती, पर वो सिचुएशन आपको दर्द देती है, मुश्किल देती है हर बार, तो बाहर आना है. अब एक तरह से मान लो वहां अंधेरा है, हुँ, अंधेरे में से बाहर आना है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको और नेगेटिविटी दे रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा बार बार हो जाता है, ये तो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ऐसे जो भी ही आप बोल बोलते रहे हो. हैं। तो आप जो भी वहां पर कर रहे हो या हो रहे हो, वो और नेगेटिव ही है. तो अंधेरे को अंधेरा कैसे दूर कर सकता है, बताओ? कर सकता है? हुँ, भी सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए ना. अंधेरा है और आप और अंधेरा क्रिएट कर रहे हो, फायदा नहीं है उसके अंदर. तो आप बोलोगे पर उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, तो ये बुक सिखाती है, देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑन इट. आप जो भी सिचुएशन है, जो भी इंसान है, अगर इंसान है फॉर हुँ, एग्जांपल, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस में ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं, बार बार आपकी कोई चीज आप शुरू करते हो वो अधूरी रह जाती है फॉर एग्जांपल, हुँ, तो वो कुछ भी हो सकता है. तो बुक बताती है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है या पर्सन है, राइट डाउन 10 ग्रेटिट्यूड अबाउट दैट. हुँ, आप लोग ये कैसे कर सकती हूँ मैं, अगर कोई बंदा बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है, घर में खाने को नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल है. अब मैं बोलूँ कि आप इस सिचुएशन में अटक गए हो, नौकरी मिल नहीं रही है आपकी, हुँ, तो आपको ना अब जो अभी सिचुएशन है इसके 10 ग्रेटिट्यूड करो. तो बंदा कहेगा मुश्किल है ये तो, पर इसके ये जब तक आप करोगे नहीं ना, यू विल नॉट गेट द लेसन आउट ऑफ इट. आपको हुँ, करना जरूरी है. इट्स लाइक अ मंथन. ये मंथन करना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो फिर बंदा लिखेगा कि हाँ, अच्छा मैं बेरोजगार हूँ, पर मैं क्या इस हालात के लिए क्या शुक्राना कर सकता हूँ कि चलो इसी बहाने मुझे पता चला कि नौकरी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. मैं शुक्रगुजार हूँ कि मोस्टली मेरी ज़िंदगी में मेरे पास नौकरी रही है. मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है. यू नो, हुँ, you will start thinking something about it. And once you start thinking, churning start करते हो after 10 11 gratitude, you will certainly come to some lesson. वो लेसन जो तुम्हें सीखना चाहिए था, वो कुछ भी हो सकता है. वो जब तक आप चर्निंग प्रोसेस को पार नहीं कर, जैसा तो नहीं, जब तक आप दही को मथोगे नहीं, मक्खन नहीं निकलेगा. हुँ, तो वो आपकी सिचुएशन में जब तक आप ये मंथन नहीं करोगे, तब तक आपको लेसन नहीं मिल सकता. वो रिलेशनशिप हो, वो बिजनेस हो, करियर हो, जहां भी आपको बार बार कोई ना कोई नेगेटिव पैटर्न फील होता है, नुकसान फील होता है. तो दिस इज वन थिंग विच इज मिराक्युलस. आई एम टेलिंग यू, लोग हैरान हो जाते हैं. और वंस यू हैव टेकन द लेसन, यू विल मूव ऑन. हुँ, क्योंकि लाइफ आपको सबक सिखाना चाहती है उस जगह पर कुछ. जब तक आप सबक सीखोगे नहीं, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होगी चीज. रिपीटेड पैटर्न जिसको हम कहते हैं. तो सीख लो यार. वो सीखे कैसे, लोगों को पता ही नहीं होता. तो मैं कहती हूँ बुक कर लो. हुँ, 33 दिन की बुक कर लो अपनी लाइफ में. और कि 33 दिन तो लगने हैं हार्डली, बिकॉज सारे चैप्टर्स आप एक एक करके करोगे तो 33 मैक्स है. फ्री बुक है, डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, 2-4 लोग मिलकर इकट्ठी शुरू कर लो. हुँ, अकेले करने में क्या है, इस बुक का रूल होता है कि अगर आपने बीच में कोई भी एक दिन स्किप किया, तो शुरू से शुरू करोगे आप. अच्छा, इट्स लाइक अ चलिया. तो तभी आपको रिजल्ट आएंगे. तो कई लोग, जैसे घर में शादी है, फंक्शन है, तो कई बार बीच में एक दिन स्किप होने के चांसेस होते हैं. आई ऑलवेज से स्टार्ट इन अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप एक दूसरे को ना होल्ड टू काउंट करता है कि भाई नहीं, कोई नहीं, 1 घंटा है, आना पड़ेगा, असाइनमेंट करने होंगे. हमारे भी जैसे शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को यूट्यूब पे और जूम पे फ्री सेशन स्टार्ट होते हैं. जिन्होंने करना है प्रैक्टिस, वो जुड़ जाओ. 33 दिन है, पर आपकी जिंदगी में कमाल की रोशनी आने के लिए यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस एट योर हुँ, ओन.
एंड तब ये जो मैं हम बातें कर रहे हैं कार्मिक पैटर्न्स की, सीख लेने की, ये नेगेटिविटीज को दूर करने की, ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं रह जाती, आप करते हो, रियल ग्राउंड्स पे इसको प्रैक्टिस करते हो। हम्म। क्या हमारे कर्मा पे ये बूमरैंग इफेक्ट काम करता है कि जैसा हम कर्म करते हैं लौट के वैसे ही काम आते हैं? ये कैसे ये काम करता है फ्लो? 100% जो लोग समझते हैं उनको तो पता है, जैसे कि जैसे कर्मा, हम ये नहीं कहते कि वेद क्या कह रहे हैं या हमारे कामिक सकल भागवत गीता क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं फिजिक्स समझो, न्यूटन का लॉ है, सिंपल। फिजिक्स में ना, साइंस के अंदर क्या होता है, हर चीज की एक्सप्लेनेशन है, हर चीज का रीजनिंग है। तो मैं मानती हूँ अध्यात्म को समझना है तो साइंटिफिक, उसकी पहले साइंस को समझो, तो आप इजी हो जाओगे उसको समझने के लिए। देखिए साइंस एक लेवल तक ही जा सकता है, पर जिस लेवल तक जा सकता है वो आपके दिमाग की रोशनी के लिए काफी है। उसकी उस रोशनी के साथ आप अध्यात्म में आगे अपने आप चले जाओगे। तो एनीवेज, तो जब हम कहते हैं कर्मा, अध्यात्म भी सेम बोल रहा है, साइंस भी सेम बोल रही है। साइंस में क्या कहते हैं, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, बूमरैंग। अगर आपने बूमरैंग फेंका है तो घूम के आप तक आएगा। एंड एट द सेम टाइम न्यूटन का दूसरा लॉ क्या बोलता है फिजिक्स में, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो भी कर्म कर रहे हो, एक्शन मीन्स जो भी करोगे, काम करोगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल। मतलब अब मैंने अगर कोई बॉल है, सामने दीवार है, दीवार पे बॉल फेंकी, तो बॉल उधर तो गई है, ये तो समान समान है ना। विपरीत क्या मतलब, अब ये बॉल घूम के मेरे तक भी आएगी वापस। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगर आप समझ पाओ, आपके पास जो भी इस समय आ रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, आपका हैपन हो रहा है, ये क्या है, रिएक्शन। ये घूम के आया है। जो भी आपके साथ हो रहा है, मैं जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ फॉर एग्जांपल, मैं गिर गई, मैं कहूंगी हाँ सीढ़ियाँ खराब थी, ये हो गया वो हो गया, यू नो। अब मैं सड़क पे जा रही हूँ, जैसे कोई होता है कि आपने कभी किसी को बचपन में थप्पड़ मारा, बच्चे को मार दिया होगा, चलो आपको, मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, बड़ा भोला हूँ, तो बचपन में ऐसे ही बच्चों लड़ते फुटते मार दिया होगा। अब जब बचपन में थप्पड़ मारा, आपको क्या लग रहा है, चीज गई? नहीं, वो थप्पड़ जरूर घूम के वापस आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी एनर्जी हमारी उस समय डाली थी उसमें। कहते हैं ना, हर पौधे का फलने का अपना टाइम होता है, कोई जल्दी फल जाते हैं, कोई कम फल देर से फलते हैं, पर आएगा जरूर। अब जब वो कर्म घूम के वापस आप तक आएगा, आप पे इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट क्या, उस समय आप किस एनर्जी में हो, वो बहुत मैटर करता है उस टाइम पर। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया और आप अक्सर बुरे कर्म करते रहते हो, फिर अब आपको अक्ल आ गई है, फॉर एग्जाम्पल रोशनी आ जाती है लोगों के अंदर, आप कृतज्ञता करने लग गए हो, आप हर समय अच्छे भले काम करते हो, पर आपने पहले तब थप्पड़ मारा था, वो घूम के तो आएगा। अब अगर सपोजिंगली आप आज भी नेगेटिव एनर्जी में ही हो, आप अभी भी वैसे ही हो, बुरे काम बुरी बात करते रहते हो, तो कर्म जब घूम के आएगा, थप्पड़ जो घूम के आएगा, अब आपके मुंह पे पड़ा जब आएगा, सामने 50 लोग खड़े हैं, मीडिया भी खड़ी है, फॉर एग्जाम्पल लोग खड़े, कैमरे लेके खड़े हैं, उन्होंने रील बना ली, मतलब थप्पड़ तो पड़ा पड़ा, पब्लिक बेइज्जती हुई सो अलग, और आपका जो भी नुकसान हुआ, प्लस उसी समय साइड में कोई कांच की बोतल गिरी पड़ी है टूटी हुई, फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे हो, है ना, और आप एकदम से थप्पड़ पड़ा, बड़ी जोर की गिरे, और वो कांच की बोतल आपके मुंह में चुभ गई, तो मतलब आपको कितना डैमेज हो गया ना, खून निकल रहा है, टांके लगेंगे, पैसे लगेंगे, इज्जत गई, बेइज्जती हुई, गुडविल गई, कितना एक थप्पड़ आया और कितना आपको नुकसान करके चला गया। क्यों? उसमें वो शक्ति, वो जो आ रहा था वो तो आया, आप भी इस समय नेगेटिव एनर्जी में थे, आपकी नेगेटिव एनर्जी ने उसको और ज्यादा घातक बना दिया आपके लिए, जो भी था। अब इसी पॉइंट पे अगर आप बहुत ग्रेटफुल हो, आप फुल्ली, आपका ऑडिक सर्कल बिल्कुल पॉजिटिव है, आप बहुत ज्यादा भले इंसान हो इस समय, तो भी थप्पड़ घूम के तो आएगा, फॉर श्योर आएगा। अब आया और आपकी कोई बहुत अच्छे जानकार है, आपकी सपोज कोई आंटी है, हाँ, और आंटी एकदम से दूर से आ रही है, कह रही अरे तू तो बिल्कुल ही भूल गया, मुझको आता ही नहीं मिलने, अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, हाँ, अब तो बिल्कुल चाची की याद नहीं आती, और आके आपके मुंह पे चपत लगा दी उन्होंने, एक चपत लगा के कि बिल्कुल भूल गया, तू मार खाएगा मुझसे, बड़ा आदमी बन गया तू। थप्पड़ तो पड़ा है पर चपत पड़ी है, वो भी प्यार से, प्यार भरी थप्पड़ जरूर आएगा, पर किस रूप में और कितना घातक हो के, कितने प्यार से आएगा, ये आपका करंट का ऑरिक फील्ड डिसाइड करेगा। तो कई बार जो लोग अभी जो काम, अपनी जो एनर्जी बनाते हैं, तो कहते हैं कि जब बुरे कर्म आए भी ना, तो छू के निकल जाते हैं, उनको ज्यादा उनका नुकसान नहीं कर पाते, छू के निकल जाते हैं, क्योंकि उनका ऑरिक बहुत पॉजिटिव था। और कईयों को तो बिल्कुल नस्तनाबूद कर जाते हैं, जब पिछले कर्म फूटने का टाइम आता है, तो बिल्कुल ही वो तो बर्बाद हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनका ऑरिक ऑलरेडी नेगेटिव था बहुत ज्यादा। तो घूम के तो जरूर आएगा, जो आपने बूमरैंग बोला। अब आपने कैसे उसके लिए तैयारी करनी है, आप देखिए। और ऑरा को कैसे हम
प्रोटेक्ट करें या फिर अगर वीक कैसे होता है ऑरा, ये कैसे जाने? ऑरा दो ही तरह का होता है, जैसे हम्म। मैंने शुरू में बात करी, एनर्जी दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। है ना। तो आपका या तो नेगेटिव ऑरा है या पॉजिटिव ऑरा है, सिंपल। बनता कैसा ऑरा? आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो फील कर रहे हो और जो कर्म कर रहे हो, 3-4 चीजें ही होती हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बन रही है और ये आपके ऑरा को बना रहा है। अब अगर मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूड सोच रही हूँ, ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ हर टाइम, वही मैं वैसे ही फील करती हूँ लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, और कर्म भी कुछ वैसे ही है मेरे भले से, तो मेरा ऑरा धीरे धीरे पॉजिटिवली बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ने का क्या मतलब होता है? बुक में बताया गया है, मतलब कि पावर बुक में भी बताया गया है कि आप अगर दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे को हाफ हाफ करो, 12-12 घंटे हो जाते हैं। अगर आप डेलिबरेटली 13 घंटे तक अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखते हो, तो हर बार जब आप पूरे 24 घंटे में 13 घंटे अपने आप को कृतज्ञता में बनाए रखते हो, आपका ऑरिक सर्कल का एक रिंग बन जाता है। जैसे कि आप समझो आभा का एक रिंग बनेगा। जब 13 रिंग्स बनते हैं, 13 रिंग्स बनते हैं, तो एक मेजर रिंग बनता है। जैसे आप समझो बारीक 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 करते करते आपका जैसे लच्छा परांठा नहीं होता उसके बीच में बारीक बारीक लाइनें होती हैं, तो एक रोटी बनती है ना, एक मेजर रिंग बनता है। बड़ा फनी एग्जांपल था वैसे आज का सुबह ही बनाया था घर में, इसलिए मुझे याद आ गया। तो एनीवेज, तो मतलब वो बीच की रिंग्स होते हैं, उसके बाद एक मेजर रिंग बनता है। तो जब अपने आप को 13 आवर्स तक रेगुलरली आप बनाए रखते हो पॉजिटिविटी में, तो आपका एक मेजर रिंग बनेगा। ये जो मेजर रिंग बन रहा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। और ये टूटने में अगर रिंग आप अगर जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ, इतनी मेहनत करके मैंने एक बार जब मैं करती थी, मतलब बहुत ज्यादा बनाते थे, क्योंकि मेहनत तो है, पर फिर उससे आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करने के लिए भी पॉजिटिवली मैग्नेट बन रहे हो। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ, मेरा सैलून बिजनेस था उस समय ना, एंड एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी इसी पे काम करती थी, एंड शी केम टू मी फॉर अ लंच। एक दिन ना मेरे ऑफिस में आई हुई थी लंच करने के लिए। तो मेरा एडमिन ऑफिस था, वहाँ पे मेरे डीएमई जो हमारे मतलब टेक्निकल काम करते थे सारे। तो वो मेरा डीएमई उस दिन कोई स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था और उसका काम थोड़ा एडवांस था, तो मैंने उसको ना एप्पल का नया टच स्क्रीन वाला वो लेके दिया था, लैपटॉप नया एप्पल का था। मैं फनी है थोड़ा सा, पर मैं बता रही। तो मेरी फ्रेंड आई, उसने कहा कि हाँ तेरा तो कैसी चल रही है प्रैक्टिस? मेडिटेशन भी करती थी मैं, बहुत काम करती थी फॉर माई ऑरिक मैग्नेटिक फील्ड पे। तो उसको पता था कि मेरे कुछ बड़े बड़े सपने हैं और उनको पुल करने के लिए मेरे को अपनी एनर्जी पे काम करना होता है। तो एट शी वाज देयर, वी वर बोथ फॉर हैविंग लंच। तो वो मेरा डीएमई आया, एम्प्लॉई था मेरा, तो उसने दिखाया मुझको कि मैम ये सिस्टम ऐसे ऐसे बन रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें ना थोड़े चेंजेस करने होंगे आपको, तो दोबारा से चेंज करके लाओ। तो गया, 5 मिनट बाद दोबारा आया। जैसे ही आया, उसने ना मेरे को लैपटॉप पे दिखा रहा था कि ये सिस्टम हो गया, तो अचानक उसके हाथ से लैपटॉप छूट गया। तो लैपटॉप छूट गया तो नीचे की तरफ गिरा, जमीन पे गिरा, और उस पर छोटा सा वैसे चढ़ी हुई थी, उसके ऊपर वो स्क्रीन चढ़ी थी, फिर भी ना डेंट आ गया। तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप थोड़ा ध्यान से नहीं पकड़ सकते हो? मतलब कि आप देखो, आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, आपको पता है नया लैपटॉप आपको अभी भी मिला है, तो आपको थोड़ा, और इतना डेलिकेट होता है, स्पेशली एडवांस फीचर वाला, थोड़ा डेलिकेट ज्यादा था वो। तो मैंने कहा आपको थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया बड़ी जोर की। तो खैर वो कहता सॉरी मैम, ये करके चला गया। तो मेरी फ्रेंड जो बैठी थी कहती तो पता है तेरा अभी भी क्या हुआ तेरे साथ? एंड शी इज एक्सपर्ट ऑफ दिस वर्क। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहती थी 3 रिंग गायब हो गए हैं। 3 रिंग बनाने में मेरे को 39 दिन लगे थे, 39 दिन। एंड आई जस्ट लॉस्ट इट विद इन अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि मेरा गुस्सा इतना तेज था उस समय, चीख के बोली थी मैं बड़ी जोर की, और गुस्सा भी आया था, असल में गुस्सा आया था मुझको ना। कहती तेरे 3 रिंग्स गायब हो गए हैं। दिस इज हाउ वी वर्क इन आवर लाइफ। बनाने में इतनी मेहनत लगती है और गंवाने में कुछ सेकंड बस गायब। आप बोलो तो फिर कैसे गायब ना हो जाए तो क्या करें? प्रैक्टिस है भाई, और क्या कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं जो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं, वो हर सिचुएशन में स्माइल करते हैं, हर सिचुएशन में वो सहज भाव से रहते हैं। मैं तो नहीं पहुंची अभी वहां तक। मुझे तो आ जाता है गुस्सा, या फिर वो क्या करे, फिर दोबारा से काम करो, दोबारा से रिंग्स पे काम करो, अपने ऑरिक के ऊपर काम करो, फिर दोबारा से कृतज्ञता शुरू करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अभी तो हम प्रैक्टिस में हैं थोड़े बहुत, है ना, कभी कामयाब हो जाएंगे, कभी नुकसान कर लेंगे अपना। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। अभी हम भगवान नहीं बने हैं, है ना। अभी हमारे अंदर भगवान और शैतान दोनों है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। कभी वो जीतेगा, कभी ये जीतेगा। तो चलने दो, कोई बात नहीं। मेरे को उस दिन समझ आया था ये वाली बात कि यार अब अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं
ऐसे करके हम अपने ऑरा को वीक कर देते हैं। आप देखो, कोई आपके पास से कभी कोई बड़ा अच्छा ऑरा वाला इंसान हो, आपके पास से भी गुजरेगा ना, आपको लगेगा कुछ अच्छा सा फील हुआ है, आई फेल्ट नाइस, आई डोंट नो व्हाई बट फेल्ट नाइस। कभी ऐसे लोग होते हैं, आप उनसे मिलो, लगता है हाय हाय खून पी गया, हाय हाय दिमाग खा गया, हाँ, ये हाय वाली हाय, फील आती है। ऐसा लगता है, उसकी शक्ल दिखते ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे इससे नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा नेगेटिव है, वो आपको आपको नहीं दे रहा, वो पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे, क्योंकि नेगेटिव ऑरा हमेशा सकिंग ऑरा होता है और पॉजिटिव ऑरा हमेशा मैग्नीफाइंग गिविंग ऑरा होता है, तो वो हमेशा आपको अच्छा देगा क्योंकि वो एक्सपेंड हो रहा होता है ना। तो दैट वे, जैसे कई लोगों का ऑरा है, जैसे फॉर एग्जांपल जीसस, आप राम जी का ऑरा देखो, जो उनके मुखमंडल नहीं बने होते लाइट वाले, हेलो बैंड्स बोलते हैं, क्या यार उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि उनकी बॉडी से बाहर आ गया, उनका आभा मंडल मुखमंडल कितना स्ट्रांग है। तो सोचो उन लोगों ने कितना जप किया होगा, कितना तप किया होगा ना, कि इतने स्ट्रांग और एक फील्ड आ गए कि रोशनी उनकी बॉडी के लेवल से भी क्रॉस कर गई है। So this is what each and every human is born for. जब हम सुनते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता बने थे, देवी देवता क्या मतलब, जिनका ऑरिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया था, है ना। और उसमें क्या होता है, कौन होता है देवी या देवता? जो देवे वो देव, जब हम बात करते हैं जो देवे, वो क्या देवे? कृतज्ञता देवे, वो कृतज्ञता देवे, पॉजिटिव एनर्जी देवे। हर चीज के अंदर जो देवी देवता होते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही होते हैं ना। तो उन्होंने कितनी ज्यादा वो फ्रिक्वेंसी एमिट की होगी कि वो लोग सब के सब पार हो गए। बट आई थिंक वी आर इन द प्रैक्टिस, लेट्स बिगिन विद इट, विद इन अ फ्यू इयर्स आई फील देयर इज सम मेजर चेंज गोइंग टू हैपन एंड दैट्स रियली रियली पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ अस। तो देखते हैं कि आप तो 33 करोड़ पिछली बार गए थे, 66 करोड़ निकल जाए। हाँ। हाँ, आशमीन जी, ये सवाल मैं आपसे बहुत पहले से पूछना चाहती थी, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है। कोई नेगेटिव कमेंट करता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें मैं समभाव कैसे लेके आ सकती हूँ और नेगेटिव कमेंट से हम डील कैसे करें? देखिए, चाहे आपके सामने ऑफलाइन कोई कर रहा है या ऑनलाइन पे कुछ हाँ। कर रहा है ना, कहीं से भी, आजकल दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, है ना, अब मेरे पास 500 रुपए हैं, तो मैं आपको कितने रुपीस दे सकती हूँ? 500, 500 ही। अगर मैं 10 रुपए हैं तो मैं आपको कितने रुपीस दे सकती हूँ? 10। तो मैं आपको वही दे सकती हूँ जो मेरे पास है। जो मेरे पास है मैं आपको वही तो दूंगी, राइट। है ना। तो जिसके पास जो है वो वही दे रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है, ये उसके पास वही है और वही आपको दे रहा है। अब आपकी चॉइस है, अब आपकी चॉइस, आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। लेकिन अक्सर ओवर थिंकिंग होने लगती है क्योंकि और वो सोचने लगता आपको है। पर्सनल लगता है ना, आपको लगता है मुझे दे रहा है। अरे नहीं, आपको नहीं दे रहा, सबको दे रहा है। उस इंसान के पास वही है और वो सबको वही दे रहा है। वो अपनी बीवी को भी वही दे रहा होगा, अपने बच्चों को भी वही दे रहा होगा, अपने बॉस को भी वही दे रहा होगा, क्योंकि बस है ही वो। अगर मेरे पास सारी नेगेटिव एनर्जी है अंदर, तो मैं आपको नेगेटिविटी तो दूंगी। अगर मेरे में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ही मैं आपको पॉजिटिविटी दे सकती हूँ, है ना। तो ये तो उसूल है इस धरती का कि जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप देखिए। अब आप मॉल में जाते हो, कभी जाते होगे, आप किसी शोरूम में गए, कपड़े टंगे हुए हैं। अब कपड़े कुछ ऐसे होंगे जो आपको पसंद आएंगे, कुछ ऐसे लगेंगे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, है ना। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं भैया, भाई तो मैं नहीं लूंगी, है ना। तो आप क्या करते हो, उन कपड़ों के खड़े हो गए, हाय हाय कितने गंदे कपड़े हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों टांगे हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए, आप ऐसे बोलते हो? नहीं। समझदार इंसान वो होता है कि जो नहीं चाहिए उसको इग्नोर करता है और जो चाहिए उसको बाय करता है ना। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू बाय। आपके पास सारी ऑप्शन आएंगी। आप ये, मैं कह रही हूँ, मॉल में जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो भी तो आपको दोनों ऑप्शन दिख ही रही है ना। कुछ पसंद आ रहा है, कुछ ना पसंद भी हो रहा है। समझदार इंसान इग्नोर करता है और अपनी पसंद वाले सेक्शन में चला जाता है। तो समझदार उसी को कहते हैं। मैं शुक्र है लोग समझदार है। मॉल में सोचो कितनी दुकानों के अगर लोग खड़े होकर यही कर रहे होते हैं, ये क्यों लगाया है, ये नहीं होना चाहिए। राइट। और नेगेटिव कमेंट्स के साथ साथ जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं उनके साथ हम बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर आप अगर रह रहे हो, जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हो, अर्थ कहते हैं इसको, है ना। और अर्थ प्लैनेट ना डुअलिटी का प्लैनेट है। डुअलिटी मतलब द्विआयाम। यहाँ पे हर चीज के दो आयाम है, डबल डायमेंशन बोलते हैं। अगर आप हाथ का ये पार्ट देख रहे हो तो ये भी है। यू कांट से मुझे ये नहीं चाहिए, ये आएगा, ये है तो ये भी आएगा। अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है,
अमीरी है तो गरीबी है, ज्ञान है तो अज्ञानता है ना। उसी तरह से अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कोई ना कोई आपकी बुराई भी जरूर करेगा। ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना। अगर ठंड आ रही है तो गर्मी भी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आपको ये बताओ आपको चाहिए क्या, आप बताओ आपको कैसे लोग चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे जिनके साथ चाहे वो हमसे डायरेक्ट डील करे या ना करे, पर मेंटल पीस रहे मेरा। नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हो, कैसे लोग? पॉजिटिव लोग। पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो मैजिक बुक सिखाती है सिंपल है। जो चीज आपको चाहिए उसी पे काम करो, जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में ना सोचो, ना बोलो, ना बात करो। क्योंकि अगर आप उसको अपनी एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी दोगे तो बढ़ेगा वो। वेयर एवर योर अटेंशन गोज और योर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। अब बार बार आप सोची जा रहे हो, हमारी आदत होती है एक्चुअली ना, 100 अच्छे कमेंट आए हैं पर 2 बुरे कमेंट आ जाए, आप तो उनके बारे में उन्हीं के बारे में सोच रहे हो आप। अरे यार 100 जो अच्छे आए हैं वो नहीं, पर हमारी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग ही ऐसी है एक्चुअली। वो जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना, अब वो 2 के बारे में परेशान हो रहे हो, सबसे बोल रहे हो उसने ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा क्यों लिखा होगा, इसका क्या मतलब है। देखिए उसका तो पर्पस फुलफिल हो गया, आपको परेशान करना है ना। तो अब आपके वो 2 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। चाहिए क्या आपको वो बताओ। कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे काम को पसंद करें तो ठीक है, उनका नाम वो भी तो दिख रहे हैं ना। आपने, मैं आपको रियल प्रैक्टिस दे रही हूँ इस समय, आपने वो जो 10 कमेंट अच्छे आए पॉजिटिव, उनका जो भी नाम लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, कमेंट बोलो उसको कि थैंक यू। फॉर एग्जांपल सीमा जी, वहां पे लिखा है थैंक यू सीमा शर्मा जी मेरे बारे में इतना अच्छा बोलने के लिए, मेरे को बहुत अच्छे कमेंट करने के लिए। फिर नीचे वाले पे जाओ, थैंक यू रमा जी, आपने इतना अच्छा अपना फीडबैक दिया, बहुत अच्छे कमेंट दिए, थैंक यू वेरी मच। वाई? बिकॉज बुक बोलती है इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। आपको और चाहिए, पॉजिटिव कमेंट और चाहिए। तो जितने अच्छे आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मेरी अपनी आदत बताती हूँ। मेरे सलोन था अशोक विहार में, पहले एक छोटा सा सलोन था, धीरे बढ़ गया। फिर मेरे एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8, आई हैड मल्टीपल सलोन चेन्स एंड देन अकेडमीज। मैं जितनी मर्जी बिजी होती थी तब भी मुझे आज भी अपने पहले क्लाइंट का नाम पता है। बीना शर्मा जी नाम था उनका। बीना शर्मा जी मेरी पहली क्लाइंट थी। फिर नीलम खुराना मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट थी। उसके बाद से उषा खंडूजा जी मेरी बहुत, मैं 29 साल पहले की बात कर रही हूँ और अभी तक नाम याद है ये सब। वो अब मेरे पार्लर्स नहीं है, तब भी वो मेरे इनिशियल क्लाइंट्स थे जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने मेरे को गुड फीडबैक दिए। और मैं आज भी उनके दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत पॉजिटिवली आपने अपना रिलेशन बनाया। मतलब मैं बता रही हूँ, उषा खंडोजा जी हो गया, किरण गुलाटी जी हो गई, श्वेता गुलाटी जी हो गई, ये सब के सब मुझे आज तक नाम याद है। वी नीड टू रिमेंबर दोज पीपल हु मेड अ पॉजिटिव डिफरेंस इन आवर लाइफ, और उनको अक्सर शुक्राना करते रहो। अगर आपको अपनी जिंदगी में से टॉक्सिक लोगों को दूर करना है, देखिए अंधेरे को दूर करने का एक ही तरीका होता है, रोशनी बढ़ा दो, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। आप अंधेरे से क्यों लड़ रहे हो? अंधेरे से भिड़ोगे अंधेरा फैलेगा। तो अंधेरे से भिड़ने का कोई रिजल्ट नहीं है ना। तो जो रोशनी पकड़ी हुई है, मैं मतलब अगर मैं अभी उस बिजनेस में नहीं हूँ, फिर भी वो लोग ह्यूमन तो ह्यूमन ही होते हैं ना। I'm दिल से आई एम सो थैंकफुल टू माई स्टाफ मेंबर्स। आई एम थैंकफुल जो मेरे साथ शुरू से काम करे। योगिता का शुक्रिया, डेजी का शुक्रिया, कल्पना का शुक्रिया। मतलब मेरे को वो नाम, वो लोग काम करे ना करे मेरे साथ, पर उन लोगों ने स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत बढ़िया काम किया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो हम अपनी जिंदगी में अगर अच्छी चीजों को याद रखें और उनको बार बार रिमेम्बरिंग में लाओ, बार बार उन्हें एनर्जी दो, सोचो उनके बारे में, यू विल बी अमेज हाउ दीज, बिकॉज आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हो ना, ये नेगेटिव लोग उस फ्रिक्वेंसी पे फिर रह नहीं पाएंगे। फ्रिक्वेंसी मतलब आपने रेडियो कभी यूज किया? सुना है। रेडियो पे फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप विविध भारती लगाओगे तो वहां पे पुराने गाने आ रहे हैं। 98.3 के ऊपर यो यो हनी सिंह बज रहा है, 95 पे इंग्लिश गाने बज रहे हैं, 94 पे पंजाबी गाने बज रहे हैं। आप अगर अभी विविध भारती सुन रहे हो पर आपको पंजाबी गाने सुनने हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे पंजाबी गाने। अब बार बार इनको गाली मत दो, बार बार इनसे परेशान मत हो। चेंज योर स्टेशन, यस और नो। और स्टेशन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? वाइब्रेशन व फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। तो आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हो? आप बोलो मुझे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, तो अभी अपनी फ्रिक्वेंसी को वहां सेट इन करो। तो वो जैसे माला नहीं हो, वो बिल्डिंग होती है, आप सेकंड फ्लोर पे तो आपको साथ वाले सेकंड फ्लोर के लोग दिखेंगे। अगर आप ही 7th फ्लोर पे रहते हो अब, तो आपको सेकंड फ्लोर के लोग नहीं मिलेंगे ना। अब तो नहीं दिख रहे आपको साथ वाली बालकनी के। तो अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करो ना, दुनिया को कहाँ चेंज करने जा रहे हो? तो जहां आप रहना चाहते हो उसी फ्रिक्वेंसी को अपने लिए बनाना शुरू करो। ठीक है अश्विन जी, एक सवाल ये भी है कि हम सोशल मास्क पहनकर जी रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कईयों का प्रोफेशन ऐसा है, और तो ऑथेंटिक और सोलफुल लाइफ कैसे जिएं?
व्हेन यू बी ग्रेटफुल, तो वो चाहे आपकी आउटर लाइफ है, चाहे आपकी इनर लाइफ है, दोनों में रोशनी लेकर आती है। तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। हम्म। और अगर श्रोता आज सिर्फ एक चीज अपनाए तो वो आपके हिसाब से कौन सी होगी जो मैजिक बुक। मैजिक? बिकॉज मेरे कहने से आप ग्रैटिट्यूड कर लो या लाइफ को, सपनों को पूरा कर लो, दैट्स अनदर थिंग। बट अपनी जिंदगी से 33 दिन निकालिए, खुद से करो चाहे फ्रेंड्स के साथ मिलके करो, बट सर्टेनली इट विल ब्रिंग मैजिक इनटू योर लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी, इतनी शुक्रिया, आसान भाषा में आपने समझाया, और जो गलतियां मेरे ख्याल से लोग कर रहे थे वो अब उसको सुधारेंगे और अपनी लाइफ में सकारात्मकता जरूर लेकर आएंगे। बस सबके सपने पूरे हों एंड यू लिव अ लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव। बहुत बहुत प्यार, शुभ मनोकामनाएं, ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर ब्यूटीफुल ऑडियंसेस। थैंक यू।